यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को समस्त परद्रव्य एवं प्रभावों से न्यारा सिद्ध करके ज्ञान स्वभाव साधन द्वारा भगवान आत्मा को जानने पहचानने की कला सिखाता है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा समस्त परद्रव्य और प्रभावों से अत्यंत न्यारा होने पर भी परम कृपालु देव ने भाव कर्म को चेतन कहा है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनि स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। यह भाव कर्म स्वभाव से आकुलतामय और दुखमय होने पर भी भगवान आत्मा के एक समय के परिणाम होने से उन्हें चेतन कहा है। चेतन में उत्पन्न होने से इन भावों को चेतन कहा है।
मगर यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव उन भावों को जड़ भाव कहते हैं, अध्यवसान भाव कहते हैं। भेद ज्ञान की चर्चा चल रही है। लगातार 13 दिनों से ये 13 प्रकरण कि जिससे भगवान आत्मा को न्यारा सिद्ध किया है कि उन सभी प्रभावों से, पर द्रव्यों से भगवान आत्मा जुदा है। आज अध्यवसान रूप जो भाव है, उन भावों से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा कैसे जुदा है, ये दृष्टि के विषय को स्पष्ट करने के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सम्यक दर्शन का विषय, एकत्व का विषय, दृष्टि का विषय, उसे समझाने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने ये 402 नंबर की गाथा लिखी है। आज ये गाथा 13वीं गाथा में ये अंतिम गाथा है। अभी तक जो हमने चर्चा की थी उनमें शास्त्र लिया, आप सभी को याद हो गया होगा कि ये जो 13 प्रकार के पौद्गलिक भावों से भगवान आत्मा किस प्रकार से अलग है। उनमें शुरुआत में शास्त्र लिया, फिर शास्त्र के तात्कालिक बाद शब्द लिया और उसके बाद पुद्गल के 4 गुण लए कि उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये कुल मिलाकर के 6 हुए। और उसके बाद ये भेद बता करके फिर कर्म से न्यारा भगवान आत्मा, कर्म से न्यारा, रूप से न्यारा, ऐसा करके फिर पुद्गल द्रव्य में धर्म, अधर्म, काल, आकाश, ये सब की चर्चा हो चुकी है। अभी जो समझना है वो अध्यवसान रूप जो भाव है, उन भावों से भगवान आत्मा किस प्रकार से अलग है। अध्यवसान रूप भाव को अज्ञान भाव कहते हैं और वो ज्ञान स्वभाव से अलग है। क्रोध आया है, क्रोध को ये पता नहीं है कि मैं क्रोध हूं। क्रोध को जानने वाला ज्ञान ये अलग है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। अध्यवसान ज्ञान नहीं है। भावों में जो तारतम्यता आती है कि क्रोध बढ़ा, क्रोध घटा, उस समय भी उस क्रोध को जानने वाला ज्ञान तो अलग रहता है और ज्ञान में क्रोध आया नहीं है। ज्ञान सदाकाल विवेकी है। जैसे किसी पर क्रोध आया और पत्थर उठाया और पत्थर मारने का भाव आया है, तो उस समय जिस व्यक्ति को पत्थर मारना है उसके बीच में कोई और आ गया, तो उस समय हमें तुरंत उस आदमी को कहा कि तुम साइड में हट जाओ, वरना ये पत्थर तुम्हें लग जाएगा, तुम हट जाओ। तो इतना तीव्र क्रोध है, मगर उस क्रोध के काल में भी ज्ञान जागृत है। ज्ञान जानता है कि किसको पत्थर मारना है, किसको नहीं मारना। वो जो ज्ञान क्रोध के काल में भी अपना जानने का स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो कितना भी विकार का भाव हो, विकार के भाव के काल में भगवान आत्मा में वह जो ज्ञान एक समय के लिए भी अपने जानने के कार्य को छोड़ता नहीं है, इस ज्ञान स्वभाव को जो समझता है वह क्रोध के भाव से अपने आप मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने में ही व्यस्त रहता है। वो जानता है कि ये क्रोध के भाव के पीछे जो जानने का कार्य है वो सदा काल जागृत है। जो व्यक्ति सोया है, वो सो रहा हुआ व्यक्ति, उसके ऊपर वो चादर ओढ़ी है, मगर चादर के पीछे उसने आंख खोल कर रखी है। तो कैसा लगेगा कि बाहर से देखे तो लगता है कि वह सो रहा है, मगर जब
चदर हटा करके देखा तो वह तो जाग रहा है, आंख खुली है। तो वो राग की चदर के साथ में अज्ञानी को देखा है, अध्यवसान रूप भावों की चदर के साथ में देखा है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये अज्ञानी, ये पापी, ये क्रोधी, ये अहंकारी। जब तुम्हें कोई भी व्यक्ति पापी के रूप में दिखाई दे तो वह तकलीफ उसकी नहीं, वह तकलीफ मेरी है। तुम अपने पर घटित करना, मेरी दृष्टि में इतना इतना मिथ्यात्व गाढ़ है कि मैं दूसरे को पापी के रूप में देखता हूं, जानता हूं नहीं, क्योंकि केवली भगवान भी पापी को पापी के रूप में जानते हैं। केवली भगवान भी पुण्यात्मा को पुण्यात्मा के रूप में जानते हैं। ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय नहीं बनता। दृष्टि का विषय वो श्रद्धा से संबंधित है। इसलिए केवल ज्ञानी को सभी आत्मा एक ही प्रकार से दृष्टि में है कि सभी आत्मा परमात्मा है, क्योंकि वो चदर ओढ़ी है, अलग अलग रंग की चदर है। मगर चदर के पीछे जो जाग रहा है वो व्यक्ति, उसकी आंख में कौन से कलर की चदर का रंग गया? लाल का, हरे का, नीले का, सफेद का? वो आंख में चदर का रंग नहीं गया। वो राग का आवरण होने पर भी वो भीतर में ये अनुभव कर रहा है। और जो व्यक्ति भीतर में जाग रहा है, उसने भले चदर ओढ़ी है, बाहर से देखने वाला देखता है अब सफेद रंग की चदर ओढ़ी हो और वहां पर वो व्यक्ति सो रहा है, तो कोई भी सोचेगा कि मुर्दा पड़ा है, क्या कफन ओढ़ाया गया है, उसे उसी तरह से लेटाया गया हो। मगर भीतर में वह जाग रहा है, भीतर में वह जी रहा है। वो जीवन का कैसा अनुभव करता है, वो चदर का अनुभव नहीं करता। वो सांसों का भीतर जाना आना ये सब अनुभव कर रहा है। वो अपने को मरा हुआ अनुभव नहीं करता। तो जब भी ये विकार आता है तो विकार की चादर के पीछे ज्ञानी ये अनुभव करते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल जागृत हूं, ये जीवंत तत्व हूं। इस वजह से उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा उदय आया, कौन से भाव आए। उनके पास में भावों की गिनती नहीं है। वो सम्राट की भांति जीवन जीते हैं। वो मुनिम की तरह नहीं जीते कि जो गिनती करता है, हिसाब लगाता है, लेखा जोखा अपने पास रखता है। जागा हुआ व्यक्ति बस मात्र जागरूक है। इसलिए उस सभी जीव को मात्र मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य उसी रूप में अनुभव करता है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य ऐसा ही अनुभव करता है। कोई अनुभव करता है मैं श्वेतांबर, कोई दिगंबर, कोई स्थानकवासी, डेरावासी, अनेक प्रकार के भेद। मगर ज्ञानी मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। कोई देरासर में बैठ करके श्वेतांबर अनुभव करता है, कोई जिन मंदिर में बैठ करके वहां पर समझकर दिगंबर जिनालय, वहां पर दिगंबर का अनुभव करता है। कोई उपाश्रय में बैठ करके स्थानकवासी अनुभव करता है। कोई गिरनार का पहाड़ चढ़ करके फिर अपने को कोई जैन अनुभव करता है, कोई हिंदू अनुभव करता है। जैसा जैसा अनुभव करता है, मगर ज्ञानी को क्षेत्र का अनुभव नहीं है। इसलिए कल कितना स्पष्ट कहा कि ज्ञानी को ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, वही है। इसलिए जब स्वभाव की अनुभूति हुई वह धार्मिक हुआ। ये सारी की सारी, मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, मैं स्थानकवासी, डेरावासी, ये सारी की सारी बीमारियां है। ये धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, आत्म जागृति, मैं चैतन्य तत्व जागृति। और धर्म के भेद नहीं होते, स्वास्थ्य के भेद नहीं होते, बीमारियों के भेद होते हैं। बुखार है, जुखाम है, ये बीमारियों के भेद होते। ये व्यक्ति स्वास्थ्य में अपने में है। कोई कहने मैं बीमार हूं तो पहला प्रश्न ये होता है कि क्या हुआ, अर्थात कौन सी बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को पूछो कैसे हो, उसने कहा स्वस्थ हूं। हम ये नहीं पूछेंगे कौन से स्वस्थ हो, क्योंकि स्वास्थ्य एक प्रकार का है, धर्म एक ही प्रकार का है। धर्म के प्रकार नहीं होते हैं। ये जितने भी प्रकार है, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, डेरावासी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब धर्म के भेद नहीं है। ये सब मत और अहंकार के और बीमारियों के भेद है। धार्मिक व्यक्ति उस चदर के पीछे अपने को अनुभव करता है, मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जाग रहा है। क्योंकि
भीतर में उसे जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का विस्तार उसने देखा नहीं। उस अनुभव का विस्तार नहीं देखता, इसलिए उसे फ़र्क नहीं पड़ता। गुड़ को मैंने निकाल दिया, उसको मैंने जेब पर रख दिया और फिर जो गुड़ का जो कागज़ था, जिस पर वो लिपटा हुआ था, वो कागज़ कहीं जाकर के उड़ रहा है, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कि ये कागज़ का क्या होगा? इसलिए क्योंकि मैं जहां पर अनुभव कर रहा हूं वो गुड़ मेरे मुंह में है, वो अनुभव में आ रहा है। जो अनुभव में आ रहा है तो फिर शिकायत में क्यों करूं कि वो कागज ने कुछ मेरा ले लिया, छीन लिया। इसलिए ज्ञानी को क्रोध आता है, मगर क्रोध अपना नहीं दिखता है। अपना नहीं दिखता है अर्थात वह आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार दिखता है। कैंसर की गठान शरीर में हुई है, मगर उसका मालिक नहीं बनता। डॉक्टर जब निकाले तो कहता नहीं है कि ये मेरा वजन कम कर दिया, कहां लेके जा रहे हो? क्योंकि जान लिया कि शरीर में पैदा होकर के भी वो शरीर से अलग है। काई पानी में उत्पन्न हुई है, मगर पानी पीने वाला व्यक्ति ये शिकायत नहीं करता कि ये काई को लेकर कहां जा रहे हो, क्योंकि वह पानी का अनुभव करता है। पानी से उसका जीवन है, काय से जीवन नहीं है। काय को तो अलग कर दिया। द्वेष करके काय से दूर नहीं भागा। समझदार व्यक्ति काय से अलग चैतन्य, ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, विकार का भाव पता चला और उसमें स्वरूप को ग्रहण किया। वो दृष्टि है। कैसी दृष्टि? आचार्य कुंकुन देव ने इस ग्रंथ में जो दृष्टि सिखाई है, भगवान ऐसा में चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा में ध्रुव न्यायक देव। पानी लिया और पानी में कचरा है। उस कचरे को देख करके, अरे ये कचरे वाला पानी मुझे क्यों दिया, मैं नहीं पीऊंगा। पानी गंदा है क्योंकि कचरा है। पानी गंदा है नहीं, पानी गंदा नहीं है। पानी इतना साफ है कि तल पर पड़ा हुआ कचरा दिखाई दे रहा है। यदि वो तल के कचरे को देख करके कोई पानी को छोड़ दे, वो प्यासा ही रहेगा। समझदार व्यक्ति ये देखता है कि कचरा दिखाई दे रहा है, माने पानी इतना गंदा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि वो दिखाई दिया है कचरा। और समझदार व्यक्ति ऊपर से पानी पी लेता है, नीचे कचरा रह जाता है। कचरे से छेड़खानी नहीं करता। तो जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुरंत देखना कि ये क्रोध को जानने वाला क्रोध ही नहीं है, और वो जानने वाला जो निर्मल है, उस निर्मल ज्ञान का ही अनुभव करे तो क्रोध पड़ा रहता है। वो कोई भी प्रकार से भगवान आत्मा को दुख नहीं पहुंचाता। हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल ये जागृति, भेद ज्ञान के बल से और चैतन्य के जोर से ज्ञानी ने ज्ञान 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 को इतनी प्रधानता दी है, इसलिए अध्यवसान रूप विकार के भाव से कोई शिकायत नहीं है। ये कितनी गहरी बात है। सारी दुनिया ये कहती है कषाय को छोड़ो। आज तक सुना क्रोध छोड़ देना चाहिए। यहां बात यह नहीं है कि तू इतना प्यासा होना चाहिए कि कचरा तुझे न दिखाई दे और पानी को तू पी ले, क्योंकि क्रोध को छोड़ने जाने के चक्कर में ही तेरा ध्यान तो क्रोध पर जाता है। जिस वस्तु को छोड़ना है उस पर ध्यान जाता है, तो उस पर ध्यान बार 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 बार, क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो। क्रोध छूटेगा कैसे? क्रोध को उस स्वरूप को देखने से क्रोध छूटता है जिसमें क्रोध कभी मिला ही नहीं है। कुछ तो ऐसा निर्मल चाहिए, कुछ तो निर्मल चाहिए कि जिस निर्मलता से मैं चैतन्य परमात्मा, उस उन परिणाम की निर्मलता तक मैं पहुंच सकूं। इसलिए देह के अनंत परमाणुओं में रहता हुआ ज्ञानी अनंत प्रकार की विकृति होने पर भी वो विकृति से अलग अपने चैतन्य 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 उस स्वरूप को देखता है। मैं ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा। वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि से विकार के भाव के होने पर भी दृष्टि में मैं चैतन्य तत्व हूं, ये भाव है। क्योंकि अस्तित्व उसका देखा है, वो विकार क्षण भर के लिए है। आप में से बहुत से लोग वो फेशियल के लिए गए होंगे, फेशियल कराया। फेशियल करते समय वहां पर उसने कितना चेहरे के ऊपर कितना आवरण लगा दिया। ऐसा लगता है क्रीम लगाई, वो मैल है, कचरा है। यदि ऐसे के ऐसे ही वहां जो कचरा लगा है,
फेशियल कराया, ब्लीचिंग कराया, वहां पर शरीर के ऊपर जो चिपकाया है उसको लेकर के बाजार में चले जाओ, नहीं जाते। कि लगता है कि वो गंदगी है, वो कचरा है, उसको लेकर के नहीं जाएंगे, गंदा दिखेगा चेहरा। मगर जिस समय चेहरे पर वो लगा हुआ है मैल, उस समय दृष्टि कैसी है कि मैं गंदा नहीं हूं, मैं कुरूप नहीं हूं। उस समय पता है कि ये कचरा है, वो अब भी धुल जाएगा। वो जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को, वो जो राग का आवरण है, उस आवरण के काल में अपनी चैतन्य की सत्ता की शुद्धता अंतर में दृष्टि में है, इसलिए वह सदा काल अनुभवी है, आत्मानुभवी है। हे चैतन्य परमात्मा, बस तुम ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करो, तो तुम पाओगे कि यहां पर बस मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये राग की तरंग उठी बैठी, उठी बैठी, उठी बैठी, बस उसमें अपने अस्तित्व को देखना। ज्ञान तो रहेगा, मगर ज्ञान में जो उतार चढ़ाव है, बढ़ गया घट गया, बढ़ गया घट गया, उस पर मत बैठना। वो जो सहजता है, सहज रूप से धारा है। ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर में बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया। ब्लड प्रेशर बीमारी है, ब्लड बीमारी नहीं है, वो शरीर का हिस्सा है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। वो ज्ञान में जैसे तरंग उठी और बैठी, उसे तो बीमारी जानना। मेरे पास में हजारों शास्त्रों का ज्ञान रात को इकट्ठा हो गया। मैंने प्रयोग करने के लिए कहा था, एक भी शास्त्र ऐसा नहीं बचा कि जो 1500 शास्त्र में फिर ज्ञान में वो उसका अवतरण हुआ। ये कौन से पन्ने पर क्या लिखा हुआ है, सब फिर अवतरण हुआ। मगर उस पर बैठे तो फिर हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि तरंग उठी। उठती तरंग पर कोई बैठता है तो हाथ में क्या आएगा? समुद्र की तरंग पर कोई बैठेगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं। अनित्यता, अशांति, विकल्प, आकुलता, बेचैनी, और गहराई में जाए तो कि वहां पता ही नहीं है कि तरंग कहां पर है। इसलिए तरंग जो उछलती है, ज्ञानी उस तरंग के साथ में कभी गया ही नहीं होता। उसने हाथ नहीं पकड़ा है उन तरंगों का, तरंगों से नाता नहीं जोड़ा, उसने विवाह नहीं किया, उसके साथ संबंध न जोड़ना। ऐसा तरंग, क्योंकि उसने ये देख लिया है कि तरंग के साथ में नाता जोड़ने जैसा नहीं है। तरंग पर मछलियां है न, और गहराई में मोती है। वो मोती के पास में वहां गहराई में है, और मोती को पकड़ करके भी उसे मोती का रस नहीं है। वो तो इतना तृप्त है कि सागर शांत है, वो शांत सागर है। उसके लिए समय ही कहाँ मिला। मगर तुम्हारा तत्व विचार, तुम्हें एक एक विषय से अलग नहीं होना पड़ेगा। तुमने लॉकर में गहना रखा, तुमने बैंक के अकाउंट में रुपये रखे, तुमने एक जगह फिक्स डिपॉजिट करके पैसे जमा करके रख दिए, तुमने अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, तुमने अपने बाहर के परिग्रह को दुनिया में कहां कहां फैला करके रखा है। मगर मैं तुमसे कहता हूं, जैसे तुम रात को लेटे और जिस समय आंख बंद हुई और नींद में गहराई में गए, उस समय बैंक से, गहने से, रुपये से तुम कितने एक एक करके दूर गए? नहीं। जब कोई नींद में जाता है तो एक रुपये से, गहने से, पुत्र से, पत्नी से, ऐसे करके अलग नहीं होता कि पत्नी पास में है, पुत्र दूर है, माता पिता गुजर गए हैं तो पहले माता पिता, फिर ये नहीं। जब नींद की गहराई में इतना भाव से भर गया था अंदर में कि वो धीरे धीरे आंख बंद हो गई और सो गया। उसने एक एक वस्तु को नहीं छोड़ा, सभी वस्तु दृष्टि से निकल गई, वो नींद में चला गया। जब नींद जैसी घटना में भी सहज रूप से अंदर चला जाता है नींद में, तो ध्यान में तो सभी विकारों का हिसाब नहीं रखता है। मैं क्रोध वाला हूं, हे गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आता है, मैं क्या करूं, मैं अहंकारी हूं, ऐसा हिसाब नहीं रखता है। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं। उसका जोर इतना है कि क्रोध के भावों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी पदार्थ सामने है, जो भी पदार्थ सामने है,
यहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, कुछ भी नहीं किया। क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ है, प्रतिबिंबित हुआ। अरब के पेंटर और यूनानी पेंटर के बीच में कंपटीशन हो रही थी कि कौन अच्छा चित्र वहां पर बनाएगा। तो अरब वालों ने अपना चित्र बहुत अच्छा बनाया। एक दीवार दी गई थी, इस दीवार पर तुम चित्र बनाना, दूसरी दीवार पर दूसरा बनाएगा। तो यहां पर इतने अच्छे चित्र बनाए गए, मगर जब यूनानी लोगों का नंबर आया, उन्होंने एक भी चित्र नहीं बनाया और उन्होंने गेम जीत लिया। उनके पास में एक ही चीज थी, दर्पण था। वो सीधा दर्पण लेकर आए और सामने रख दिया। तो जो भी चित्र यहां बना हुआ था वो सब दर्पण में रिफ्लेक्ट हो गया। और जो परीक्षक आया था उसने देख लिया, वहां पर कुछ भी किया नहीं है और प्रतिबिंब पूरा पड़ा है। प्रतिबिंब पड़ा है और वहां पर क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, खाली दर्पण है। तो जैसे सारी दुनिया में तू देखेगा, नोट को तू गिन रहा है, मगर उसके सामने कुछ ऐसा है जो ज्ञान दर्पण है, जो नोट गिनता नहीं है, जो मात्र है। जब तूने लिया कि तेल हाथ में लिया और कढ़ाई में डाला, तूने लिया कि जीरा हाथ में लिया, कढ़ाई में डाला, तूने ये सब देखते हुए कि तेरा दर्पण वहां पर है और वहां पर तू नहीं है। माने दर्पण थोड़ा खिसका नहीं है उस पेंटिंग के पास में। जिस समय तुम ऐसा अभ्यास कर सको, उस समय समझना कि तुम्हारा अब सम्यक दर्शन निकट है, तुम अभ्यासी हो गए हो। ज्ञान 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 ज्ञान, नो रिएक्शन, मात्र जानना 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 जानना। सीआईडी का काम भगवान आत्मा का काम है। सीआईडी वाले क्या करते हैं? वो सिर्फ देखते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, चोरी की, वो कभी भी पकड़ेंगे नहीं, कभी भी सजा नहीं देंगे, वो सिर्फ देखेंगे देखेंगे देखेंगे। क्योंकि किसी ने चोरी की और तात्कालिक पकड़ लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उसका असली मालिक कहां पर है। वो चुपचाप देखेंगे, उसका कार्य एक्शन लेना नहीं है, सिर्फ देखना है। भगवान आत्मा का ज्ञान का स्वभाव एक्शन नहीं लेता है, वह मात्र देखता है, सीआईडी का काम करता है, मगर उसे कुछ भी पाना नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति, मैं ज्ञायक देव, सिर्फ झलकना 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 हुआ और अंदर आना ना हुआ। तो जो विकार के भाव, अध्यवसान रूप भाव, मोह राग द्वेष के भाव, ये सब अध्यवसान भाव कहलाते हैं। उन भावों का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञान जानता है। उन भावों को उसमें जानना नहीं होता। ज्ञानी सदाकाल ज्ञानी है। ज्ञानी को राग द्वेष होने पर भी ज्ञानी ज्ञानी क्यों है? ज्ञानी ज्ञानी इसलिए है क्योंकि राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होने पर भी उन्हें अनुभूति ज्ञान की होती है। स्पर्शना अंतर में ज्ञान की होती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा, आज तक उसी रूप में तुम्हें देखा गया है। इसलिए तुम इतनी हीन ग्रंथि से भगवान बंधे हुए हो, इतनी हीन ग्रंथि से कि बस पापी 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 पापी, वही रूप में, उसी रूप में जैसे देखा गया। और रोज रोज ये सुन करके बच्चे को यही तो कहते ने, तुझसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे तू ऐसा, तू भूल करने वाला, तू पापी, ये बार बार बच्चे के दिमाग में। फिर वो बच्चा भी आदी हो जाता है, वो ये मानने लगता है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। क्योंकि इतनी बार सुना है, भरोसा आने लगता है। तुमने सुना ना वो व्यापारी के बारे में? एक व्यापारी है, उसके पास में अब वहां पर हीरा है। कौन पहचान पाएगा? वो व्यापारी पहचान पाएगा ये हीरा है कि कांच का टुकड़ा है। जो लोग जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कौन से हीरे, कौन से कांच के टुकड़े। जब भेद भेद वह जानता है जिसने अभ्यास किया है, जिसने पहचाना है। बार बार का अभ्यास परफेक्ट बना देता है। ये बार बार का अभ्यास, उसके लिए फिर करना नहीं पड़ता, अभ्यास हो गया।
बस। अब गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग दिखाई ही नहीं देगा, पहले दिन स्टीयरिंग दिखाई दिया था। अब नेचुरल गाड़ी चलती रहती है। अब टाइप करते समय वो कीबोर्ड को देखना ही नहीं पड़ेगा। अब तुम बात करते करते वहां पर टाइप कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी हो गई कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, उससे फिर वह जीवन ही उसमय हो जाता है। घर का माहौल, घर का वातावरण तुम्हारा इस प्रकार का हो कि मैं चैतन्य 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 चैतन्य, वो जो बात है, इसलिए वो बात है। बच्चे को कोई जवाब मत दो, बच्चे को कुछ भी, उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा शंका होती है, शंका होने दो, उनको शंका पैदा होने दो। मगर माँ बाप बच्चों की शंका का वहीं पर ही, उनकी शंका को वहीं मार डालते हैं। जब बच्चे ने पूछा कि भगवान को हम क्यों पूछते हैं, यह अरिहंत भगवान ही क्यों? बेटा, हम जैन हैं और अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं। हम क्रिश्चियन नहीं है कि हम चर्च में जाएंगे, हम मुस्लिम नहीं है कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। बेटा, हम जैन है, आपड़ा भगवान छे, आ साचा भगवान छे। हाथ जोड़, नीचे झुक, माथुं झुकाओ, एक हाथ है नहीं, बे हाथ है। ये सब सिखा दिया। बच्चे को जिज्ञासा जितनी पैदा हो, वरना उसकी शंका को मार डाला तो खत्म। इसलिए कृपालु देव ने चुप नहीं कराया। शिष्य ने पूछा, क्या आत्मा है? हाँ, जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો। जैसे पूछा ऐसे ही भाव से, નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। और कृपालु देव ने क्या कहा? क्या यह सवाल करता है आत्मा के बारे में? नहीं, નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો। कृपालु देव ने कहा, जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, નથી જણાતું रूप, जे जाने छे रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, अबाध्य अनुभव जे रहे, तेथी न जीव स्वरूप, ते छे जीव स्वरूप। जिस तरीके से सवाल पूछा, उस तरीके से उसे समाधान मिला। वह शिष्य आत्मसिद्धि के अंत में आत्मज्ञान पाता है। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व पान। उस तरह से घर के अंदर चारों ओर लिख करके रखो, चैतन्य, मैं चैतन्य। वितरागी परमात्मा की, कृपालु देव की, ज्ञानी धर्मात्माओं की तस्वीर, फिल्म स्टारों की तस्वीर नहीं कि जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जो सात व्यसन का सेवन करते हैं। क्रिकेटरों की नहीं कि जो पांचों पाप भरपूर करते हैं और सात व्यसन का सेवन करते हैं। उनकी तस्वीर घर में रख करके क्या करोगे? उसे देख देख करके तुम क्या पाओगे? बच्चों को बचपन से ही यदि तुमने उनकी शंका जानो, उनका समाधान दो और बाहर का माहौल ऐसा तैयार करो कि उसके भीतर में उसी प्रकार के संस्कार दृढ़ हो। और ये जागृति की ये भाव आत्मा के नहीं है, मैं चैतन्य परमात्मा भावों से अलग हूं। ये बैलेंस दोनों का चाहिए, निश्चय और व्यवहार, ये दोनों का बैलेंस, वहां पर धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, तुमने घर में ऐसा माहौल बना करके रखा है। यदि तुम पति पत्नी झगड़ा करते हो, कितना भी झगड़ा करो, वहां बच्चा है, उससे अलग हो जाओ, कमरे में चले जाओ। उसके सामने ये लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में जो बात अभी स्टोर हो जाएगी, वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा। जैसे बाप ने मां को पीटा है, वह भी अपनी पत्नी को पीटेगा। कहीं किताब में नहीं पढ़ने गया, स्कूल में नहीं गया था, उसने देख लिया था, वो स्टोर हो गया था। और बचपन के वो जो 7 साल है, उस समय जो बच्चे के भीतर में स्टोर होता है, वो 70 साल में भी फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उस समय की बात है। ये कि परम कृपालु देव 7 वर्ष की उम्र में, मैं खुद 7 वर्ष की उम्र में जो दृश्य देखा, तब से ही पता चला। स्मशान तो 7 साल की उम्र में जाना शुरू किया था, मंदिर तो बाद में गया था। सोनगढ़ कम जाता था, स्मशान में ज्यादा जाता था। हे चैतन्य परमात्मा, उस दृश्य को देखकर वो छवि एक बार यहां पर छप जाती है। इसलिए मृत्यु का बोध हो, बच्चे को मृत्यु से अनजान मत रखो। इसलिए 7 साल से 14 साल के बीच में जो बच्चा है, उसको खास करके उसे स्मशान में ले जाया जाए कि 14 साल की उम्र में जब विकार का भाव पैदा होने लगे, उससे पहले वो क्षणिक के बोध से इतना भर गया हो कि उस वासना को भी दूर देखने के लिए काबिल हो गया हो। ये पूरी प्रक्रिया है, मगर मां बाप खाली बच्चे को पैदा करके छोड़ देते हैं। वो तो जानवर भी कर देते हैं। अफ्रीका में एक एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं।
मगर सबका नंबर है, सोमवार को एक को खाना मिलेगा, मंगलवार को दूसरे को। बच्चे बोलते 5 बच्चे होते तो सबका नंबर रहता है। घर में खाना नहीं है, बच्चे पैदा हो गए, क्या करें? अब गरीब लोग हैं, उनके पास में आनंद लेने के लिए ना तो गाड़ी है, मोटर, बंगला कुछ भी नहीं है। कैसे भोग भोगे कि बस एक ही है मुफ्त का एंटरटेनमेंट, काम वासना। इसलिए गरीब घर के बच्चे ज्यादा बच्चे होते हैं। उसका कारण उसके पास में दूसरी कोई सुविधा नहीं है। और आजकल के जमाने में बाहर का मोबाइल है, पार्टी है, किट्टी है, फंक्शन है, उसमें ही इतना व्यस्त है, कहां बच्चे को बड़ा करेगा। जब बाहर के सुख सुविधा के साधन बढ़ गए तब फिर यहां पर बच्चे कम होते गए। इसलिए जितने धनवान लोग होते हैं उनके घर में 1 संतान 2 संतान होती है बस। उसके पीछे कारण है ये। खाली बच्चे को पैदा करके छोड़ देना नहीं, उसके अंतर में संस्कार। भले एक ही संतान है मगर वह एक संतान भी बस वो तीर्थंकर तुल्य हो। जैसे तीर्थंकर के माता पिता को एक ही संतान होती है, मगर वह एक संतान, वह तीर्थंकर तुल्य, वो सारे जगत के सभी जीवों के लिए उद्धारक हो जाते हैं, तारक हो जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भाव आएंगे, राग के, द्वेष के, बच्चों के प्रति प्रेम के, नफरत के, ये सारे भाव आएंगे। अज्ञानी ज्ञानी की पहचान उन भावों से करता है कि ये भाव वाले ज्ञानी। नहीं, परम कृपालु देव को भाव आए थे, विकार के नहीं आए होते तो ये संतानें कहां से पैदा हुई, परम कृपालु देव के बच्चे कहां से पैदा हुए। तो भाव तो आएंगे, भाव की चिंता मत करो, भाव आएंगे। उन भावों से अलग आत्मा को देखना है कि ये भाव आया और गया, और जो न आया न गया वह भगवान आत्मा में। तो वह भाव से भेद ज्ञान होगा। तो उन बच्चों के साथ में रहता हुआ भी तो सिद्धों के साथ में बातें करता होगा। तेरा होठ हिलता होगा तो बच्चे की और तेरी आंखें होगी, आंख बच्चे की और होगी और दृष्टि सिद्ध की और होगी। ऐसा फासला हो, माय गॉड। ये जो भेद ज्ञान, ये जो भेद ज्ञान, ये जो अनुभूति, ऐसी अनुभूति तुझे होगी। वह घर एक ओर से घर होगा और दूसरी ओर से मंदिर होगा। वह कुर्सी एक ओर से सोफा और कुर्सी होगी, दूसरी ओर से वह सिद्धशिला होगी। वो जहां पर तू एक और तो गया बाथरूम के अंदर वहां पर स्नान करने, मगर दूसरी ओर तू अनुभव करेगा जैसे मुनि गया है गुफा के भीतर और अपने कर्मों के मैल को धो रहा है। तू ऐसा अनुभव करेगा। बाहर की दुनिया को बदल नहीं सकता तो अपनी दृष्टि को बदल, तो तुझे यहां पर ही देह तो है ही नहीं, ज्ञान का भरपूर ऐसा पिंड, जैसे बर्फ तो बाहर आ गया और पात्र अलग हो गया। बर्फ बाहर निकल गया, पतेली में से बर्फ निकल गया और पतेली दूर पड़ी है। और जब मैं ठंडा अनुभव करता हूं और पतेली को देखता हूं, ऐसे ही एक ज्ञान अनुभव में आता है और देह दूर दिखाई देता है। ये फासला, ये आत्मज्ञान। ओ हो। और तू छूता है, उसमें तुझे बर्फ तो अनुभव में आ रहा है। हो। तूने मटका कुल्फी में से कुल्फी तो निकाल दी, उस कुल्फी को तूने मुंह में रखा और तू चख रहा है, तू रस ले रहा है, और उसके डिब्बी का तुझे विकल्प ही नहीं है। व्यापारी को नहीं कहा कि डिब्बी साथ में दे, कुल्फी लेकर तू निकल गया। जब तू ज्ञान ऐसा अनुभव करता है तो ये सारे परमाणुओं को तू ऐसे ही वो डिब्बी की तरह छोड़ देता है। कुल्फी की डिब्बी की तरह ये परमाणु फिर ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये नहीं है कि वो कुल्फी के आकार जैसा, वो डिब्बी दोनों एक आकार की नहीं है एक से आकार की। ऐसा नहीं है कि उस बर्फ का आकार पतेली जैसा नहीं है, मगर अनुभव जब मुझे हुआ ठंडा तो मैं समझता हूं कि यह ठंडापन ये बर्फ का स्वभाव है, पतेली का नहीं। जब कोयले को छुआ तब मैंने लकड़ी को, बबूल को ही छुआ है, मगर मुझे पता है कि बबूल का स्वभाव गर्म नहीं है, यह अग्नि का स्वभाव गर्म है। ये अग्नि का स्वभाव गर्म है। जब मैंने भिंडी ली, अपने अपने यहां पर जीभ पर रखी और मैं कहता हूं खारी है, तब मैं जानता हूं यह खारापन नमक का स्वभाव है। बोलता हूं भिंडी खारी है, मगर रस ये नमक का ही है, भिंडी का नहीं है। तो ये भेद जान लेना है, ये नमक का रस है, ये भिंडी का नहीं है। तो जब भी मैं पदार्थ को जानता हूं तब ये पदार्थ, ये टेबल ऐसा अनुभव में नहीं आता,
यह ज्ञान, यह ज्ञान, ये भेद दिखाई दे कि वहां पर अलग अलग प्रकार के, अब भिंडी में भी नमक है, ग्वारफली में नमक है, लौकी में नमक है, ये सब सब्जी चखो तो जो व्यक्ति, जिसको बीमारी है, वो बीमारी वाला, ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति, उसको भिंडी नहीं खानी चाहिए, उसको ग्वारफली खाने की छूट है नहीं, उसको नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। तो उसमें वो नहीं देखता कि ये भिंडी है, ग्वार है या लौकी है, इसमें नमक डला है कि नहीं, पहले वो ये पूछता है, क्योंकि उसमें सब में व्याप्त नमक है। तो जब मैं सोफा को जानता हूं, दीवार को जानता हूं, पर्दे को जानता हूं, पंखे को जानता हूं, तब मेरा ज्ञान अलग अलग ज्ञेयों को जानता है। ये सब्जी अलग अलग प्रकार की है, मगर अंदर में जो रस आ रहा है वो जैसे नमक का ही आता हो, वो रस ज्ञान का ही आता है। ये इतनी सूक्ष्म बात है, और उसी से ज्ञानी ज्ञानी है। घर में रहते हुए हे चैतन्य परमात्मा, घर छूट नहीं जाता है, मैं घर में रहता हूं, ये मान्यता छूट जाती है। यहां पर तू दुकान पर बैठता है तो तेरी दुकान तेरे लिए साधना का, ओ हो, साधना का कक्ष बन जाए। वह ओ हो, तो बगीचे में भले घूमता है, तो घूमता है उपवन में, मगर उपवन में घूमते हुए तू वन का अनुभव करेगा, क्योंकि उन फूलों को देखते हुए भी फूलों को नहीं देखता, फूलों को देखते हुए भी तो यहां पर ये देखता ये फूल अच्छे हैं कि तुरंत तुझे कांटे चुभे ऐसा लगता है। ये राग, फूल तो वहां है मगर कांटे यहां चुभ रहे, वो अच्छा है ये भाव से। अब तो फूल को जानकर के भी मात्र जानकर 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 रहता है। जैसे दर्पण यहां से चला 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 चला, मगर दर्पण में वहां पर कोई छाप नहीं छूटी फूल की। घर पर आ गया और देखा कि यहाँ क्या है। जब मैं दर्पण को लेकर के घर पे आया, यहाँ क्या है? सूरजमुखी है, मोगरा है, ये है क्या? गुलाब है। यहाँ पर है क्या? कुछ नहीं। मैं अपने चेहरे को देख रहा हूं, मैं चेहरे को देख रहा हूं। तो वहां पर मोगरा तो प्रतिबिंबित हुआ था, वो हुआ था, वो इतिहास पुराना हो गया, अब मोड़ दिया, चेहरा ही दिखता है। जब तुम ज्ञान को, जगत को जानने वाले ज्ञान को देखते हो, फिर एक समय ऐसा आता है भगवान, उस ज्ञान से फिर भगवान आत्मा जानने में आता है, और तब ये विचार ही नहीं आता। जब मैंने आईने में देखा सुबह, तब मुझे विचार कहां आया? जब मैं रोज आईने में देखता हूं तो मुझे यह विचार थोड़ी ना आता है कि जिसने मुझे आईना दिया है वह दुकानदार का चेहरा भी इसमें प्रतिबिंबित, दुकानदार कितनी बार याद आता है। जिसने दर्पण को दिया तब उसका चेहरा प्रतिबिंबित हुआ था पैकिंग करते समय, मगर जब मैं रोज अपने को देखता हूं तो बस वही बात है, भूतकाल का विकल्प आता ही नहीं है, भूतकाल का विकल्प ही नहीं आता है, इतना चैतन्य का जोर है। बस मैं चैतन्य परमात्मा, राग है, द्वेष है, ओ हो, भूतकाल का विकल्प नहीं आता। अब तो बस एक ही चैतन्य, चैतन्य। भूतकाल का विकल्प आया कि महावीर भगवान का दर्शन भी तुझे उसमें मरीचि की याद आएगी। ये वो मरीचि जिसने वहां पर बस पाप किया, पाप किया, वही दिखेगा, वही दिखेगा। तुझे दिखेगा क्या? इसलिए परम कृपालु देव को देखेगा तो व्यापारी दिखाई देंगे, गुरुदेव को देखेगा तो स्थानकवासी के साधु दिखाई देंगे। तू जो देखता है उसमें तू कनेक्ट करता है, तेरी दृष्टि इतनी कहां सूक्ष्म है कि तुझे वह निर्मल चैतन्य तत्व दिखाई दे। इसलिए जब भी ज्ञानी किसी को देखते हैं, तुम क्या थे उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम कौन हो? चैतन्य हो, चैतन्य हो। इतिहास को देखने जाएंगे तो राम मंदिर में भी अयोध्या चले जाओ तो तुम्हें बाबर दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर में अभी वह कचरा भरा पड़ा हुआ है। मात्र चैतन्य, 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 चैतन्य। यार ये बोलने के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल प्रयोग होता है। उस प्रयोग के काल में ज्ञानी अपने में वास करता हुआ, ओह माय गॉड, चैतन्य परमात्मा तत्व में इतना अपनापन, इसलिए तो कोई पापी दिखता ही नहीं है। ये पापी, ये सब भेद दुनिया के नक्शे में है, पाकिस्तानी बुरे हैं,
ये पॉलिटिशियन को पूछो, ये आतंकवादियों को पूछो, वो कहेंगे बुरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। मगर मैं जिन लोगों को पाकिस्तान में मिला था, उनमें से ऐसे विरले ऐसा भाव आया, क्योंकि आज तक किसी भी देश में किसी ने पूछा नहीं, किसी भी देश में। मेरे पास में वो तस्वीरें भी है, मेरे पास में वो वीडियो भी है, किसी भी देश में किसी ने पूछा नहीं कि बताओ हमें सम्यक दर्शन होगा और होगा, ऐसा नहीं। मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में हमारा प्रोग्राम था, सभी दाढ़ी वाले इमाम और मुसलमान वो आकर के उन्होंने कहा, यो बात जो सम्यक दर्शन आप बोल रहे हो, ऐसा सम्यक दर्शन हमें प्रकट हो सकता है? हाँ, तुम्हें हो सकता है, तुम 3 लोग के नाथ हो, तुम्हें हो सकता है। मगर उन्होंने कहा तो फिर लिख करके दो, हम भारत वालों का भरोसा नहीं करते। लिख करके आत्मसिद्धि शास्त्र, आत्मसिद्धि शास्त्र के उसमें कवर पेज के पीछे जो पेज ओम जहां है, वहां मैंने लिख करके दिया, मे यू अटेन सुप्रीम इनर ब्लिस। वो वहां पर मे यू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड सुप्रीम इनर ब्लिस, वहां पर सिग्नेचर किया, डेट लिखी कि तुम्हें यह सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तुम 3 लोक के नाथ परमात्मा हो, नीचा दिखता ही नहीं है। कल देखा ना अफगानिस्तान का दाढ़ी वाले तालिबानी, वो तालिबानी नहीं है, तेरी दृष्टि में तालिबान है। नहीं तो वो एयरपोर्ट पर आकर के ऐसे, तुमने आज तक ऐसा सम्मान और स्वागत नहीं किया जैसे वो तालिबानी करता है। तुमने आत्मसिद्धि को अपने घर में नहीं रखा। मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र की 5 कॉपी काबुल में वहां की नेशनल लाइब्रेरी में दी, 45 मिनट पूरा होने से पहले एक एक पन्ने अलग कर दिए। मैं चौंक गया कि ये क्या कर रहे, एक एक पन्ना अलग कर दिया। और थोड़ी देर के बाद में वो पूरे पन्ने सेपरेट करने के बाद में, बाइंडिंग था, सेपरेट करने के बाद में उस पर लेमिनेशन कराया कि 1000 साल तक कुछ नहीं होगा, फिर बाइंडिंग कराया। तुमने भारत में भी ऐसा नहीं किया होगा। वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ पेपर के ऊपर विजिबिलिटी फिर 20% कम हो जाती है उसकी, मगर वो जो 1000 वर्ष तक कुछ नहीं होगा, ऐसे पन्ने कराए। भारत में तुम्हें किसी को यह विचार आया? लोग पूछते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसी जगह पर उज्बेकिस्तान, ऐसी जगह पर क्यों जाना है, क्यों गए? इसलिए क्योंकि ये भेद ही नहीं दिखता है। सब आत्मा परमात्मा, 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 परमात्मा। हे चैतन्य परमात्मा, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, अनंत सिद्धों के साथ में सिद्ध शिला पर बैठूंगा। अनंत सिद्धों के साथ सिद्ध शिला पर बैठने से पहले अपने नौकर के साथ एक बार सोफा पर बैठ ले। बैठ तू एक बार, वो परमात्मा है ना, तो बैठ पास में। मगर सोफा तो नौकर के लिए होता ही नहीं है, उसके लिए तो कुर्सी, कुर्सी क्या, खड़े ही रहना होता है। परमात्मा दृष्टि जब प्रकट होती है तब यह भेदभाव छूट जाता है। ऐसी अपूर्व दृष्टि, वो दृष्टि ही कहां है? अभी तो चीटी में परमात्मा, आलू में परमात्मा, वो परमात्मा। और ये श्वेतांबर, ये दिगंबर, ये देरावासी, ये स्थानकवासी, वही भूसा निकलता नहीं है। जब धर्म प्रकट होता है तो किसी का भी भाव नहीं दिखाई देता, वो भाव से अलग दिखाई देता है। मैं चैतन्य, तू चैतन्य। और प्रत्येक आत्मा इतना अनंत शक्तिशाली दिखाई देता है कि उसमें वह हो सकता है, कमी नहीं है। ओ हो, वह घटित हो सकता है, कमी नहीं है। एक बार अपनी शक्ति का अनुभव हो जाए तो प्रत्येक आत्मा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अफगानिस्तान वाला है या पाकिस्तान वाला है, वो ताजिकिस्तान वाला है, कजाकिस्तान है, वो कहां पर है, बांग्लादेश में, ढाका में। मैं ढाका में था और वहां पर चित्तागोंग में भी आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई, गाजीपुर में आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हुई। अब जब मैं वहां पर गया तो उस समय तो अपने पास में इतने पैसे नहीं थे, तो पब्लिक रिक्शा में जाना था। तो जहां मैं उतरा था वहां से पब्लिक ऑटो होता है, शेयरिंग ऑटो, उसमें मुझे लाइब्रेरी जाना था। वहां बैठा हूं तो वहां पर बात कर रहा था कि भाई मुझे वहां पर एक स्कूल है और उसमें लाइब्रेरी है, एक नेशनल लाइब्रेरी है, तो मुझे जाना है। तो किसी ने बताया कि इस ऑटो में बैठ जाओ। अब कोई भी व्यक्ति ऑटो में जाता होगा वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि प्राइवेट टैक्सी करो, वो कहेगा कि ऑटो में बैठ जाओ, क्योंकि वो उसके लेवल से ही सोचता है ना। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने लेवल से ही सोचता है। तो उसने कहा कि ये ऑटो जाता है, उसमें बैठ जाओ, तो बैठ गया। अब जिसने वो पैसा लिया
कि कितना पैसा? उसने कहा आपके हिसाब से 10 रुपया, और होता था 7 रुपया। मगर उसको पता चल गया कि मैंने पैंट शर्ट टाई जैसा ऐसा पहना हुआ है कि चलो 10 रुपया। तो पास में जो बैठा था उसने कहा भाई 10 रुपया क्यों ले रहा है, 7 रुपया होता है। तो बोले कि कभी कभी कमाने का मौका मिलता है बाहर से, और वो बंगाली में बोल रहा था और मुझे बंगाली आती थी कि यार कभी कभी तो कमाने का मौका मिलता है। मैं मजे ले रहा था थोड़ी देर, तो मैंने दे दिया 10 रुपया। मगर उस आदमी ने उसको कहा एक खींच के दूंगा, हमारे देश का ऐसा करता है, कोई भी मेहमान आता है मेहमान के साथ में ऐसा 3 रुपया ज्यादा क्यों लिया। मैंने कहा छोड़ दो। फिर मैंने उसको बंगाली में बोला, तो वो तो बेचारा थोड़ी देर तो पसीना आ गया कि ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। चुपचाप पहले तो मैं देखता हूं सबको, मैं बोलता नहीं। मैं उसकी आंखों को देखता हूं, उसके रूप को देखता हूं, उसके बिहेवियर को देखता हूं, देख करके। इसलिए मैं जिनके घर पे एक बार गया, फिर जब दूसरी बार जाता हूं तो समझना तुम्हारी भक्ति होगी, नहीं तो दूसरी बार गया ही नहीं होगा। देखता हूं कि यहां दोबारा जाने जैसा है कि एक बार हो जाए तो भूल है, मगर दूसरी बार हो जाए तो मूर्खता है। उसको कहा मत मर, देख तेरे को मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं तो भी गुस्सा करने का मना कर रहे हैं मुझे, और ऐसे के पास से 3 रुपया ज्यादा ले रहा है। फिर उन्होंने कहा आप इधर आए क्यों। मैंने कहा यहां कोई ऐसी स्कूल कॉलेज है कि जहां पर लाइब्रेरी है, कि जहां पर। बोले मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं। कहां ऑटो में मिल गया, स्कूल का प्रिंसिपल हूं। उस डॉक्यूमेंट्री में देखना बांग्लादेश के जो प्रिंसिपल है, और वहां पर 4 जगह पर वो लेकर के गए, हे चैतन्य परमात्मा। और उन बच्चों के साथ में पूरा वेजिटेरियन भोजन उन्होंने तैयार कराया है। स्कूल में जो वहां स्कूल की कैंटीन होती है, एक बार उनके भीतर भाव आया, और उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये लिखने वाले आत्मसिद्धि लिखने वाले मुस्लिम थे या हिंदू थे। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था इसमें सुखी होने का उपाय है। और यही तो है कि अपने को पहचान। दुनिया में किसी को आत्मा नहीं चाहिए, दुनिया में लोगों को सुख चाहिए। तो जो चाहिए वही, उनको जो चाहिए उसकी भाषा में बात करनी होगी। धीरे धीरे वो समझेगा। आज भी वो व्यक्ति इतना दीवाना है, बहुत बार बोलता है कि बांग्लादेश आओ। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, मालदीव में, वहां पर सब जगह ऐसे ऐसे विरले हैं। तुम किसी को पापी के रूप में मत देखो, उसके भीतर वो ऐसा परमात्मा तत्व भगवान भरा हुआ है, ऐसा अनंत शक्तिशाली परमात्मा अंदर में विराजमान है, नीचा दिखाई ही नहीं देता। और जिंदगी है कितनी, क्या लेकर के जाऊंगा मैं यहां से, कि ये श्वेतांबर दिगंबर लेकर के जाऊं कि मैं ध्रुव तू ध्रुव आनंद को भोगता हुआ यहां से निकल जाऊं। तो जहां जाऊंगा तो सिद्धों की गोद में ही जाऊंगा। कहां जाऊंगा मैं। ओ क्योंकि जो यहां रह करके सबके साथ में सिद्धों की तरह रहता है, ओ वो तो उनकी मजबूरी थी कि शरीर के साथ में। ओ मैं कोंगो के लोगों को, और खास करके कोंगो में, और वहां के बुर्किना फासो के, और सेनेगल के, लाइबेरिया के, और वहां के लोगों के साथ में कभी ऐसा नहीं कहता। ऐसा युगांडा, रुवांडा, वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको कभी ये नहीं कहता भगवान हो तुम ये कपड़े पहन करके क्यों आए। अब वहां पर कोंगो में कपड़े के पत्ते के कपड़े पहन के आएंगे। नाइजीरिया में वहां पर भी वो कपड़े जो पहनते हैं वो बस पेड़ के पत्ते के ही पहनते, ज्यादातर तो पहनते ही नहीं है। कोमा करके एक जगह है, वो ट्राइब है एक ऐसी, वहां कपड़े ही नहीं पहनते। आज भी, आज की डेट में बस ऐसे ही वो लोग रहते हैं। कभी कभी पहन लिया तो बस पत्ते के कपड़े पहन लिए। पुरुष हो स्त्री हो सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते। गरीबी भी है, और उनकी परंपरा भी ये हो गई है। अब वो पत्ते के कपड़े पहन करके हमारे सत्संग में आए। अब मैं कैसे कहूं कि तू चले जा यहां से, ऐसे पत्ते के कपड़े पहनकर। व्हाइट एंड व्हाइट कहां पर है, नहीं, मजबूरी है।
उसके पास में जो कपड़े थे वही पहन के आएगा नहीं। और जो व्यक्ति सामने आया उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वो उसकी मजबूरी है। और मैं तुमसे यह कहता हूं कि जब कोई सिद्ध परमात्मा वर्तमान में मजबूर हो और चींटी का कपड़ा पहनकर सामने आए तो उसकी मजबूरी का मैं फायदा नहीं उठाता। उसके पास जो कपड़ा था वही तो पहन के सामने आएगा नहीं। वो चींटी के रूप में आया, कोई मकोड़ा के रूप में आया, कोई कुत्ते के रूप में आया, मगर आया है सिद्ध परमात्मा। उसकी मजबूरी थी, जो कपड़ा था वो लेकर के पहन करके सामने आ गया है। सिर्फ मेरा उसके प्रति करुणा का भाव इतना हो कि उसे कपड़े के रूप में न देखो और सिद्ध के रूप में देखो। प्रायोरिटी कपड़े पर ना हो, उस पर जोर ना हो, क्योंकि ज्ञान कपड़े में नहीं चाहता। ओ हो 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 ओ हो, इसलिए ओ हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो ओ हो। ये चैतन्य परमात्मा तत्व, तुम इस तत्व ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाना। अब बस, अब दिन और पूरे हो गए, 13 दिन और बाकी है, बस 13 डेज मोर। और इस वाणी को पहुंचाओ, और वाणी को पहुंचाओ जगत के जीवों तक। बांग्लादेश में पहुंच सकती है, पाकिस्तान में पहुंच सकती है, हाँ? और वहां पर एंड में अर्जेंटीना की साउथ साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, वहां पर ऊपर स्वालबर्ड, लॉन्गियरबीन, वहां के लोग, 3 लोग के नाथ परमात्मा, 6 महीने रात 6 महीने दिन, मगर तुम्हारे जीवन में कभी रात आई ही नहीं। यह सुनकर के उनको इतना भाव आया। ओ हो हो, कहीं पर भी हो, कोई भी हो, गूगल पर जूम इन करोगे, 8 बार जूम इन करोगे तब किरीबाती दिखेगा। मगर किरीबाती के परमात्मा माउरी के, ओ हो, मावरी हो, तोंगा हो, कहीं पर भी वो, नावरू हो, सामोआ हो, ऐसे कोई भी जगह पर, वानुआतू हो, तुवालू हो, पल्लाव हो, सब देशों के लोगों को देखकर दे, ओ माय गॉड, ये 3 लोक के नाथ परमात्मा हम इस पृथ्वी पर उन सभी जीवों तक कृपालु देव की वाणी पहुंचाने के लिए ही आए हैं, जहां इस पृथ्वी पर इतना संप्रदाय है। बिल्कुल दीवार तोड़ तोड़ करके इस वाणी को और फैलाओ। बंधन में जहां बंधे हुए लोग हैं, जो आग्रह में इस तत्व ज्ञान को समयसार पूरा होने की तैयारी में है। अभी तुम 500 लोग मेरे सामने बैठे हो, अब 500 नहीं चाहिए, अब मुझे 1000 चाहिए। ये जो 1000 चाहिए, ये कहने वाला कौन है? यही अध्यवसान है। क्योंकि मन है ना, वो बढ़ाता जाता है। मन हमेशा मांगता है, मन हमेशा भिखमंगा रहता है, और चाहिए और चाहिए। और ज्ञान चुपचाप देखता है उस मन के खेल को। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी मन में नहीं गए। हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसा बस चैतन्य 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 चैतन्य, बस ऐसा चैतन्य। इसलिए रुवांडा का जॉन रिचमैन जब गोली मारने आया, मार दे गोली, खाली इतना कर, क्योंकि वो भी विकल्प आया। ये मेरे घर पे बापू जी है, जब उनको पता चलेगा कि मैं लापता हो गया हूं तो वो न चैन से जी पाएंगे न मर पाएंगे। इसलिए खाली उसको कहा कि एक फोन कर देना, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है, सिंगापुर में फोन कर देना, एक बार फोन कर दे कि बस मैंने इनको मार दिया है, मैं ये रहा, मार दे गोली तू। और वह व्यक्ति बंदूक नीचे फेंक करके हक करे। यूट्यूब पर सर्च करना तुम उस आदमी को, उसके सत्संग को, यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन जॉन रिचमैन, सर्च करना। 3 लोक का नाथ परमात्मा है। गोली मार तो मारना है तो मार दे भगवान, मगर तू परमात्मा है। ओ जब तेरे भीतर में इतनी करुणा भरेगी, तब तुझे कोई आत्मा पापी दिखता ही नहीं है। पापी कैसे दिखेगा? पपुआ न्यू गिनी का आदमी जो मुझे खाने के लिए आया है, और वह व्यक्ति, सब लोग दरवाजा बंद कर रहे, आया आया, भागो भागो भागो, वो सामने आकर के चुपचाप खड़ा रह गया। मिल गया मिल गया, मैंने सोचा आत्मसिद्धि शास्त्र मिल गया बोल रहा है, मगर वो खाना मिल गया ये बोल रहा था। मुझे तो मैं तो लाइब्रेरी ढूंढ रहा था, और लोग मुझे कह रहे पागल, भाग भाग यहां से भाग। वो आ गया। ओ माय गॉड। और वो आज फुलचंद विगन रेस्टोरेंट का मालिक होकर बैठा है।
वो ऐसा है चैतन्य परमात्मा, there is a possibility, definitely there is a transformation, unique transformation. सभी आत्मा परमात्मा है, अध्यवसान के भाव कितने भी हो, वो भाव एक समय का है, छूट जाएगा, क्योंकि वह आत्मा है। मैं किसी को कहता हूं तो एक ही कारण से, तू आत्मा है, बस तू आत्मा, जड़ नहीं है। हो सकता है काम, हो सकता है छोटी सी ज्योति टिमटिमा रही है दिए की, बस कुछ हो सकता है, तेल डालोगे थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी तो जल रही है ने, इसलिए निगोदिया में भी थोड़ा सा ज्ञान तो है ने, अक्षर के अनंत वे भाग का। वो बिल्कुल जड़ नहीं है, जड़ होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। निगोदिया में छोटी सी ज्योति तो जल रही है, इसलिए वो केवल ज्ञान पा सकता है। जीव है इसलिए कुछ हो सकता है। ओ हो, सारा जगत फिर ज्ञान में झलकता है, विरोध नहीं होता है। भगवान, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम मुनि होंगे। ओ हो। ये देह के अनंत परमाणु भगवान, उसमें तुझे दिखाई ही नहीं देगा। अब हमारी सिद्धशिला की यात्रा अब चालू हो गई है, इसके लिए तुझे तो पता नहीं है भगवान, इसका करूं। ओ ज्ञान 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 ज्ञान, क्योंकि बेईमानी छोड़ दी हमने। पृथ्वी के वैभव अपने पास में पकड़ने की बेईमानी छोड़ दी। किसी ने उधार दिया था, बैंक में किसी ने पेन दे दी और मैंने अपनी जेब में डाल दी। ये बेईमानी है। जिसकी पेन है लौटाना होगा, लौटाना होगा। सिग्नेचर कर लो और पेन लौटा दो, बस। हे चैतन्य परमात्मा, ये प्रकृति ने पेन दी है, और प्रकृति जब कहती है लौटा, मुझे अब इसे किसी और को देना है, क्योंकि और निगोदिया वेट कर रहे हैं, ये परमाणु उनके पास जाना है। तो मृत्यु के समय में क्यों फिर डरता हूं कि मैं नहीं दूंगा, ले ले, क्योंकि तेरे ही थे। उस समय मैं नहीं कहूंगा मैंने सिग्नेचर नहीं किया। वो आदमी कहेगा कि तुझे मना किसने किया था, कर लेता ने, तुझे पेन तो दी थी मैंने। वो तेरा प्रॉब्लम है। तूने श्रद्धा की मोहर क्यों नहीं लगाई कि मैं चैतन्य, तुझे शरीर तो मिला था ने, अब लौटा। और जिसने सिग्नेचर कर दिया है उसे लौटाने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सिग्नेचर कर दिया था, लो आपका पेन। इसलिए ज्ञानी हर समय वो तैयार रहता है। ही इज रेडी टू रिनाउंस द बॉडी, ही इज रेडी टू गेट डाइवर्टेड एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एट नेक्स्ट मोमेंट। कभी भी कहीं पर भी होगा, वह अनुभव करता है मैं आज भी ज्ञान स्वरूप, कल भी ज्ञान स्वरूप, यहां भी ज्ञान स्वरूप, वहां भी ज्ञान स्वरूप। यू रियलाइज इट। ये गाथा ये कहती है भगवान, 13 प्रकार के ये जो परद्रव्य प्रभाव, उसमें मैं भगवान आत्मा कहीं पर भी नहीं, मैं भगवान आत्मा कहीं पर भी नहीं हूं। आज समय सार का ये हमने प्री सेलिब्रेशन रखा था गुरुवार को, अभी एक और प्री सेलिब्रेशन होगा 25 तारीख को। शादी में भी वो प्री वेडिंग होने लगा है ना, कि शादी होगी तब होगी, उससे पहले ही प्री वेडिंग, क्योंकि ये सब बहाने हैं, सब बहाने हैं, जलसा करने के बहाने हैं। एक प्री वेडिंग इधर रखा, एक कोई दूसरी जगह रखा, कोई दूसरा रखा, सब जगह जलसा करना है, जलसा करने वाला बस। इसलिए मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये डे, वो डे, वुमेन्स डे, एड्स डे, ये सब कितने डे आ गए कि छुट्टी के लिए आदमी को बहाना चाहिए था, छुट्टी ले लो। पश्चिम के देशों में तो आधे दिन तो डे डे पर ही जाते हैं, ये डे वो डे। वो बहाने ढूंढते हैं खुशी पार्टी मनाने के, हम भी बहाने ढूंढते हैं। इसलिए हमने प्री सेलिब्रेशन रखा कि इस बहाने भी तुम सुनने के लिए बैठो। आज आप सभी परमात्माओं ने ये विराट संख्या में 500 लोग आए आज सुनने, 500 नहीं ज्यादा लोग आए थे, 500 तो लोग कनेक्शन में जुड़ने आए, और सब जगह पर बैठे 600-700 लोग आज ये समय सार की वाणी सुनकर के, हे चैतन्य परमात्मा 13 दिन है, छोड़ना मत, रोज आप आना। सेम लिंक है, इसी लिंक पर क्लिक करेंगे। यदि मैसेज भी आपके पास में नहीं आया तो सुबह 7:42 पर इसी लिंक पर क्लिक कर देना,
रोज सुबह 7:42 पर समयसार होगा और लगातार 402 दिन से हो रहा है। आज 402 दिन पूरे हो गए और तुम 402 लास्ट में थे, वो भी धीरे धीरे कम हो गए। समय पूरा हो गया पूरा। देखो 8:42 तो कब की हो गई, याद नहीं आया। ऐसे ही अभी फ्लाइट चली जाएगी तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपन को जाना होगा। फ्लाइट चली जाएगी तो चली जाएगी तो चली जाएगी। जब चैतन्य का जोर हो न तो दुनिया की परवाह ही कौन करता है। और बहन जी ने बोल दिया है आज का दिन यहां पर रुक जाओ, एक दिन तो रुक जाओ। इसलिए आपके भावों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि सूरत में मैं अगली बार जब आऊंगा तब एक दिन ज्यादा रुकूंगा। आज तो मुझे जाना होगा। आप परमात्माओं ने बहुत प्रेम दिया सूरत में, आपका इतना वात्सल्य मिला। सूरत की सूरत देखने के लिए बहुत लंबे काल से इंतजार था। कैसे पता ही नहीं चला, 12 तारीख को आए थे, आज 18 तारीख हो गई। एक वीक लगभग करीब करीब पूरा हो गया, मगर सब अलग अलग घर में हम रहे हो। 72 घंटे से ज्यादा एक घर में रहते ही नहीं। आज शाम को 7:42 पर फिर सत्संग होगा, उसके लिए भी सेम लिंक रहेगा। हमारा लिंक ये सेम रहता है, हमारा लिंक नहीं बदलता है, वो चैतन्य का ही लिंक रहता है। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।